एक ऐसा नाम जो आज सारे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के दिल पे राज कर रहा है, जिसकी शुरुआत हुई थी 2018 के अंदर में, जब एस्कॉर्ट नाम का एक म्यूचुअल फंड हुआ करता था जिसका एसेट अंडर मैनेजमेंट केवल 200 करोड़ का था 2018 के अंदर में। अब इससे आप अच्छे से अंदाजा लगा सकते हैं कि एस्कॉर्ट म्यूचुअल फंड में बहुत सारे लोगों ने पैसा नहीं इन्वेस्ट किया था। बट यहाँ पे एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। एस्कॉर्ट म्यूचुअल फंड को क्वांट कंपनी एक्वायर कर लेती है 2018 के अंदर में, और जब से क्वांट कंपनी ने इसको एक्वायर किया तब से इसके रिटर्न में बहुत ज्यादा तेजी देखी गई है। क्वांट म्यूचुअल फंड इसके अंदर बहुत बड़े बदलाव किए, जैसे कि इसका पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट स्टाइल ही बदल दिया, अपना इन्वेस्टमेंट स्टाइल अप्लाई किया, जिसके वजह से क्या हुआ है कि इसके रिटर्न के ऊपर बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ा है। अगर मैं बात करूं मार्च 2020 की, जब कोविड का टाइम चल रहा था, तब इसका एयूएम था 130 करोड़ का। बट अभी के टाइम पे 2024 के अंदर में इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट हो चुका है 94,000 करोड़ का। सोचिए 130 करोड़ से 94,000 करोड़ की जर्नी, इस पूरे जर्नी में कितने परसेंट की ग्रोथ हुई है? कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिएगा कि कितना परसेंट से इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट बढ़ा है पिछले 4 साल के अंदर में। अब अगर बात करें कोविड के टाइम में, जब लॉकडाउन अप्लाई हुआ था 24 मार्च 2020 को, इस टाइम पे हमारा इंडेक्स यानी कि निफ्टी 50 और सेंसेक्स लगभग 13% के साथ नीचे गिर गए थे। उस टाइम पे क्वांट म्यूचुअल फंड अपने बेंचमार्क को आउट परफॉर्म कर रहा था। सोचिए कितनी बड़ी बात है। उस टाइम पे लोग बहुत ज्यादा हैरान हो चुके थे कि और सारे म्यूचुअल फंड तो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, रिटर्न भी नहीं दे पा रहे, माइनस में रिटर्न दे रहे हैं, 20% लॉस में। बट वहीं पे क्वांट म्यूचुअल फंड बेंचमार्क को 50% से आउट परफॉर्म कर रहा है। स्पेशली बात करूं अगर मैं क्वांट स्मॉल कैप की और क्वांट टैक्स प्लान की, तो इन्होंने अपने बेंचमार्क को 50% से भी ज्यादा आउट परफॉर्म किया। अब इसी का रीजन है कि 130 करोड़ से एसेट अंडर मैनेजमेंट बढ़ के 94,000 करोड़ हो चुका है। लोगों ने इसके अंदर भर भर के पैसा इन्वेस्ट किया है पिछले 4 साल के अंदर में। अब आते हैं 2024 के अंदर में। अभी तक तो हमने बात कर लिया कि क्वांट की शुरुआत कैसे हुई थी, क्वांट कोविड के टाइम में कैसे परफॉर्म कर रहा था। बट अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट मुद्दे के ऊपर कि 2024 के अंदर में क्वांट म्यूचुअल फंड की ऐसी हालत हो चुकी है कि इस फंड से आउटफ्लो देखा जा रहा है बहुत ज्यादा। मतलब कि लोग इसके अंदर से पैसा निकालना स्टार्ट कर चुके हैं। कोविड के टाइम में लोग पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे, बट अब लोग इस म्यूचुअल फंड से पैसा निकालना स्टार्ट कर चुके हैं। अब इसका रीजन ये भी हो सकता है कि क्वांट म्यूचुअल फंड से लोगों का भरोसा उठते जा रहा है, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से, पिछले 2-3 महीनों से क्वांट म्यूचुअल फंड के बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जिन्होंने नेगेटिव में रिटर्न दिया है। अगर मैं बात करूं पिछले महीने की, तो 16 इक्विटी म्यूचुअल फंड ने, पूरे इक्विटी मार्केट में 16 इक्विटी म्यूचुअल फंड ने नेगेटिव में रिटर्न दिया, और उन 16 इक्विटी म्यूचुअल फंड में से 8 इक्विटी म्यूचुअल फंड केवल क्वांट के थे। इसका मतलब क्वांट म्यूचुअल फंड में कुछ ना कुछ गड़बड़ी तो चल रही है, जिसके वजह से नेगेटिव रिटर्न लगातार आपको मिल रहा है पिछले कुछ महीनों के अंदर में। अगर मैं बात करूं सबसे ज्यादा नेगेटिव रिटर्न देने वाला फंड है, उसका नाम है क्वांट ELSS टैक्स सेवर फंड, जिसने 1.08% से नेगेटिव रिटर्न दिया है पिछले महीने के अंदर में। दूसरे नंबर पे क्वांट वैल्यू फंड, जिसने लगभग 1.03% से नेगेटिव रिटर्न दिया है। तीसरे नंबर पे क्वांट लार्ज कैप फंड, जिसने लगभग 0.97% से नेगेटिव रिटर्न दिया है। चौथे नंबर पे क्वांट मिड कैप फंड, जिसने लगभग 0.91% से नेगेटिव रिटर्न दिया है। पांचवें नंबर पे क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड, जिसने लगभग 0.89% से नेगेटिव रिटर्न दिया है। छठवें नंबर पे क्वांट फोकस्ड फंड, जिसने लगभग 0.84% से नेगेटिव रिटर्न दिया है। सातवें नंबर पे क्वांट एक्टिव फंड, जिसने लगभग 0.63% से नेगेटिव रिटर्न दिया है। एंड जो आखिरी फंड है उसका नाम है क्वांट लार्ज एंड मिड कैप फंड, जिसने लगभग 0.62% से नेगेटिव रिटर्न दिया है। यानी कि यहां पे सोचने वाली बात है, एक महीने के अंदर में ही क्वांट के इतने सारे म्यूचुअल फंड इतना ज्यादा नेगेटिव रिटर्न दे रहे हैं पिछले एक महीने के अंदर में। लोग बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। लोगों के अंदर में एक बहुत बड़ा क्वेश्चनिंग आ चुका है कि क्या अब क्वांट म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करने लायक है, क्या इस म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। और यहाँ पे बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे भी हैं जो ये मानते हैं कि फ्रंट रनिंग के एलिगेशन के बाद क्वांट म्यूचुअल फंड ने परफॉर्मेंस देना बंद कर दिया है। अब चलिए इस पूरे सवाल का जवाब मैं आपको देने वाला हूं। ध्यान से अभी से इस पूरे वीडियो को वॉच करिएगा लास्ट तक। अब देखिए, सबसे पहले हम शुरू करेंगे फ्रंट रनिंग से। जो भी फ्रंट रनिंग का एलिगेशन लगा है क्वांट म्यूचुअल फंड के ऊपर, इससे पहले आपको जानना पड़ेगा कि आखिर में ये एलिगेशन लगने के बाद किसके ऊपर ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है, म्यूचुअल फंड के ऊपर, इन्वेस्टर्स के ऊपर, या फंड मैनेजर के ऊपर, किसके ऊपर ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे इन्वेस्टर्स के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, फ्रंट रनिंग के केस में कोई एक बंदा होता है जो उसके अंदर काम करता है, जिसको पहले से पता होता है कि जो क्वांट म्यूचुअल फंड है ये कहां ऑर्डर प्लेस करने वाली है, किस कंपनी के अंदर। अब उस कंपनी में वो पहले से अपना ऑर्डर प्लेस कर देगा, उसके बाद क्वांट म्यूचुअल फंड का ऑर्डर प्लेस करेगा। अब इसके वजह से क्या होता है कि उसको प्रॉफिट हो जाता है, क्योंकि क्वांट म्यूचुअल फंड बड़ी एएमसी है। जब बड़ी एएमसी किसी कंपनी में ऑर्डर प्लेस करेगी तो ऑब्वियस सी बात है उस कंपनी का स्टॉक शॉर्ट टर्म के लिए बहुत तेजी के साथ ऊपर जाएगा और उसमें वो प्रॉफिट बुक करके बाहर निकल जाता है। अब इसके वजह से क्या होता है कि उसको बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो जाता है। अब इस थोड़े से प्रॉफिट से इन्वेस्टर्स को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ऑब्वियस सी बात है ना, अगर कोई 1-2 करोड़ का, 3 करोड़ का, 4 करोड़ का या 10 करोड़ का भी प्रॉफिट कर लेगा, उससे आपके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। मान के चलते हैं क्वांट म्यूचुअल फंड HDFC बैंक में कोई ना कोई ऑर्डर प्लेस कर रही है और उस बंदे को पहले से पता है कि HDFC बैंक में ऑर्डर प्लेस होने वाला है, उसने HDFC बैंक के अंदर ऑर्डर प्लेस कर दिया क्वांट म्यूचुअल फंड से पहले। अब इससे आपके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि HDFC बैंक के अंदर होल्डिंग कितनी है, 5-6% की होल्डिंग है। अब 5-6% की केवल एक कंपनी में होल्डिंग है, उससे आपके पोर्टफोलियो के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये थोड़ा सा फर्क पड़ता है शॉर्ट टर्म के अंदर में। इसीलिए सेबी का ये मानना है कि ये पूरी तरह से इलीगल
इलीगल है फ्रंट रनिंग। इसके वजह से क्या होता है ना कि जो एएमसी होती है उसके ऊपर एक धब्बा लग जाता है। धब्बा ये लग जाता है कि फ्रंट रनिंग का एलिगेशन लग चुका है। अब इसके वजह से क्या होता है कि जो नए इन्वेस्टर्स होते हैं वो इसके अंदर आने से घबराते हैं, क्योंकि उनको पहले से पता होता है कि क्वांट म्यूचुअल फंड में फ्रंट रनिंग का एलिगेशन लगाया जा चुका है। तो ये आपका डाउट खत्म हो गया होगा कि फ्रंट रनिंग से आपके रिटर्न के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा या म्यूचुअल फंड के रिटर्न के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा। अब आते हैं दूसरी चीज के ऊपर कि आखिर में रिटर्न क्यों डाउन हुआ है, क्यों पिछले 2-3 महीनों के अंदर से इसका रिटर्न बहुत ज्यादा नीचे गिर चुका है। अब देखिए, अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड को अच्छे से रिसर्च करते हैं तो आपने होल्डिंग के बारे में जरूर देखा होगा। मतलब होल्डिंग होती है, बहुत सारी कंपनीज होती हैं। तो क्वांट म्यूचुअल फंड में सबसे ज्यादा वेटेज है रिलायंस का और एचडीएफसी बैंक का। और ऑब्वियस ही बात है, अगर आप रिलायंस और एचडीएफसी बैंक का जाके देखेंगे 1-2 महीने में तो कुछ खास रिटर्न नहीं है। बहुत टाइम ये तो गिरा ही रहता है, बहुत टाइम ये माइनस में ही रहता है। इसी वजह से क्या हुआ है ना कि क्वांट म्यूचुअल फंड के रिटर्न के ऊपर बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ा है। लोग ये सोच रहे थे कि ये हो गया है, वो हो गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। आप देखिए जाके किसका ज्यादा वेटेज है। अगर वो वेटेज वाली कंपनी रिटर्न नहीं देगी तो क्वांट म्यूचुअल फंड कैसे आपको रिटर्न देगा। अगर रिलायंस ग्रो ही नहीं करेगा, अगर एचडीएफसी बैंक ऊपर ही नहीं जाएगा तो ऑब्वियस ही बात है ना, क्वांट म्यूचुअल फंड को भी गिरना है, क्योंकि वेटेज ही इसका सबसे ज्यादा है। लगभग 10% का वेटेज तो केवल रिलायंस के अंदर है। अगर इतना ज्यादा वेटेज केवल एक कंपनी के अंदर हो तो अगर कंपनी परफॉर्मेंस नहीं देती है तो म्यूचुअल फंड के ऊपर भी फर्क पड़ता है। तो आई होप आपके डाउट क्लियर हो गया हो कि आखिर में अभी के टाइम पे क्वांट म्यूचुअल फंड क्यों आपको नेगेटिव में रिटर्न दे रहा था और इतने सारे म्यूचुअल फंड क्यों साथ में दे रहे थे, क्योंकि सभी म्यूचुअल फंड में रिलायंस की सबसे ज्यादा वेटेज है। अगर हम बात करें क्वांट स्मॉल कैप की, क्वांट गिल्ड फंड की एंड क्वांट लिक्विड फंड की, तो इन्होंने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। तो एक बात को जरूर ध्यान दीजिएगा, अभी के टाइम पे आपको पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। आप अगर क्वांट म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर हैं, बने रहिए। आपको इन्वेस्ट करने से पहले सोचना चाहिए चीज। अगर आप क्वांट म्यूचुअल फंड में आए थे पहली बार, आपको ये पता होना चाहिए कि ये चीजें बीच बीच में होती रहेंगी। कुछ महीनों के लिए या 1 साल के लिए आपको माइनस में भी रिटर्न देखने को मिल सकता है। तो अगर आप एक रिस्की फंड में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, तो आपको ये उम्मीद भी करना पड़ेगा कि आपको रिस्क का सामना करना पड़ेगा, आपको माइनस का सामना करना पड़ेगा। और अगर आप इस चीज को झेल लेते हैं तब आप आइएगा क्वांट म्यूचुअल फंड में, अगर आप क्वांट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। तो आई होप आपको ये पूरी वीडियो पसंद आई होगी। इस पूरी वीडियो को बनाने का केवल मेरा एक ही मोटिव था कि आपको पता चल जाए कि क्वांट म्यूचुअल फंड कैसे स्टार्ट हुआ था, इसकी शुरुआत कैसे हुई थी, कैसे इसने रिटर्न देना स्टार्ट किया, बट अभी के टाइम पे क्यों इसमें डाउनफॉल देखा जा रहा है, जो मैंने आपको साफ साफ बता दिया है। मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।